आज डॉक्टर शमीम उल हक साहब जो माहिर नफ्सियात और मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने आज हमें फिर अपनी खिदमात का मौका दिया है। तो आज हम कुछ चीज़ें डॉक्टर साहब से जो हालात हैं हमारे आजकल पेश आ रहे हैं लोगों के, महंगाई के बारे में लोग परेशान हैं, उसके बारे में चंद सवालात पूछेंगे, उनके मुफीद मशवरे से हम लोग फ़ायदा उठाएँ। तो डॉक्टर साहब, क्या महंगाई भी ज़हनी अमराज का बायस बन सकती है? हाँ नहीं, बिल्कुल। महंगाई जैसे होती है, ज़ाहिर है कि ज़रूरियात ज़िंदगी जब पूरी नहीं होती तो हर वक्त इंसान पर टेंशन होती है, और ज़्यादा महंगा हो जाए तो डिप्रेशन भी हो जाती है। माली हालात का ठीक होना ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या गरीब मुल्क में पैदा होने वाला बच्चा अमीर मुल्क के बच्चे से बेहतर है या उसका? हाँ नहीं, ज़ाहिर है जो मुल्क अमीर है उन वहाँ के बच्चे आने वाले भी अमीर होते हैं, क्योंकि उन्हें फैसिलिटी मिल जाती है। और जो मकरूज़ मुल्क है, जो बच्चा हमारे मुल्क में पैदा हो तो उस पर लाखों रुपए का कर्जा चढ़ा होता है, आपको पता ही है। इसके अलावा डॉक्टर साहब, क्या हुकूमती करप्शन का भी मुल्क में इसका महंगाई को बढ़ाती है, और क्या असरात होते हैं इसके? हाँ नहीं, ज़ाहिर है अगर मुल्क का जो पैसा दौलत अगर कोई बाहर चले जाए या करप्शन या रिश्वत ज़्यादा हो जाती तो गरीब आदमी, अगर उसके पास पहले नहीं पैसे, तो हर काम रिश्वत से होता है। इवन मुलाजमत के लिए लाखों रुपए रिश्वत ली जाती है, तो गरीब इस तरह और गरीब हो जाता है। इसके अलावा डॉक्टर साहब, मुल्क में करेंसी की कीमत गिरने से क्या हालात पैदा होते हैं मुल्क के अंदर? हाँ नहीं, वही, अगर इंडस्ट्री हमारी नहीं बाहर चीज़ एक्सपोर्ट नहीं करते तो पैसे की वैल्यू जब डिवैल्यू होता है तो उसी से हर चीज़ महंगी होती है। जैसे अभी हुआ है कि 1.5 गुना चीज़ें महंगी हो गई हैं 2-4 माह में। तो मुल्क में इंडस्ट्री लगाने से कोई फ़ायदा है या ना लगाने से? इंडस्ट्री तो ज़रूरी है ना, मतलब एक लेवल से बल्कि ज़्यादा लगानी चाहिए, ताकि जितनी आप एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा करेंगे फिर ही, अगर एक्सपोर्ट आपकी बराए नाम है और इंपोर्ट चीज़ें ज़्यादा करते हैं, सारे पेट्रोल भी मंगाना पड़ता है, बाकी ज़रूरी चीज़ें हैं, तो फिर तो वो रुपए की कीमत भी गिरेगी और महंगाई डेफिनेटली होगी। इसके अलावा महंगाई का अखलाकी असरात पे क्या असर पड़ता है इंसान के मूड पे? हाँ, मूड पर तो ज़ाहिर है, जैसे पहले मैंने आपको बताया, मूड तो ज़ाहिर है इंसान का अपसेट रहता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, झगड़े लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, और फिर जब गुजारा नहीं होता तो चोरियाँ डकैती वारदातें शुरू होती हैं। देखें, रोड स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा हो गया है आजकल। तो सरकारी और प्राइवेट मुलाजमीन की तनख्वाहों में फ़र्क के बारे में? हाँ नहीं, बिल्कुल। जैसे महंगाई बात कर 20% 30% हो जाती है, इन्फ्लेशन हो जाती है, तो उसी रेशो से तनख्वाह बढ़नी चाहिए। बड़े सालों से हमारे मुल्क में चल रहा है, लेकिन कोई भी हुकूमत अगर तनख्वाह 10% बढ़ाती है, लेकिन महंगाई उसके मुकाबले में 30-40% हो जाती है। अच्छा, इसके बच्चों पे भी असरात पड़ते हैं महंगाई के? बच्चे जल्दी फौत हो जाते हैं? हाँ, बिल्कुल। जैसे सिंध के बाज़ इलाके हैं जहाँ गुर्बत ज़्यादा है, वो खुराक पूरी ना मिलने से, दूध ना मिलने से तो डेथ हो जाती है। खुश्क हो गए, मरासमिज़म की बीमारी होती है कि भाई हड्डियाँ उसकी निकल आती हैं, बाद में डेथ हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, बढ़ती हुई आबादी के बारे में इसके आपके क्या तासरात हैं? इसका क्या असर पड़ता है? ज़ाहिर है जब प्रोडक्शन काम है, जितनी आबादी बढ़ेगी उनके लिए रोज़गार भी चाहिए, उनके लिए खाने के लिए चीज़ें भी चाहिए, रहने के लिए भी जगह चाहिए, सड़क पर भी जगह चाहिए। सड़क पर देखिए कितनी ट्रैफिक हुई, स्कूलों में जगह नहीं है, तो ज़्यादा आबादी से मुल्क नीचे से नीचे हमारा जा रहा है। तो क्या जो लोग दूसरे मुल्कों में जाते हैं वो उन मजदूर का और उन पढ़े लिखे को फ़र्क पड़ता है उनकी हालात? नहीं, बिल्कुल। यहाँ अगर रोज़गार नहीं मिलता, लोग बाहर कानूनी तौर पर पढ़े लिखे जाते हैं। जो थोड़े पढ़े लिखे हैं वो बेचारे लांचों के ज़रिए बाज़ कर जाते हैं, और ऐसे भी होता है कि समुंदर में बेचारे मर जाते हैं, फैमिली पीछे से ख़त्म, या आगे किसी ऐसे मुल्क में चले जाते हैं, कागजात पूरे नहीं तो उनको जेल में भेज दिया जाता, कई साल वो जेल में पड़े रहते हैं। तो इसके महंगाई की वजह से लोग खुदकुशी पे भी? जी बिल्कुल। हाँ नहीं, खुदकुशी के डेफिनेटली वाक़यात में जब डिप्रेशन ज़्यादा होती है, उदासी, कोई रास्ता वे आउट नहीं मिलता, तो खुदकुशी ज़्यादा लोग करते हैं। अगर मुल्क में बेरोज़गारी हो तो क्या जराइम बढ़ने में असर पड़ता है इसका? नहीं, बिल्कुल। वारदातें ज़्यादा होती हैं। ज़ाहिर है कि हर बंदा जब उसकी रोटी पूरी, कुछ कहीं ना कहीं से वो पैसे अरेंज करता है, तो पढ़े लिखा तबका, हमारा नौजवान तबका जो कि बड़े लायक बच्चे हैं, लेकिन उनके लिए आगे रोज़गार नहीं कोई। तो औरतें अगर घर में वो अपना हुनर सीख लें कोई, तो इस पे असरात पड़ते हैं मर्द पे भी? हाँ नहीं, ज़ाहिर है आजकल महंगाई का दौर, मियाँ बीवी दोनों कमाएंगे तो फिर गुजारा होता है। एक आदमी आजकल जितना है कि उसका काम नहीं चलता, बाद का आदमी नशा करने लग जाता है। हमारे पास औरतें आती हैं तो घरों में काम करती हैं, या कोई और काम, सिलाई का काम सीख लेती हैं, तो फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करते हैं। बड़ी डॉक्टर साहब, इसके अलावा अगर महंगाई ज़्यादा हो और आदमी अपने अखराजात कम हो, ज़्यादा हो जाएँ, वसाइल कम हो, तो इसमें रिश्तों पे भी असर पड़ता है? कफ़ायत शारी से काम लेना चाहिए। ज़ाहिर है कि अगर शादी ब्याह के मौके पर बहुत आप महंगे कपड़े बनाएंगे, और ऐसी ईद पर या अगर आपके पास थोड़ी रकम है तो फिर उसी हिसाब से आप ज़िंदगी गुजारें। तो जो आजकल हमारे मुल्क में गैर रस्में हो गई हैं, अखराजात ज़्यादा करते हैं, उसके भी असरात होंगे मुल्क में? डेफिनेटली। वही है ना कि मेहंदी का फंक्शन जैसे शादियों में 5-5, 7-7 दिन लगा रहता है, तो उसमें अखराजात आते हैं। तो आप बताएंगे कि इसके लिए क्या हल होना चाहिए? जो हल तो यही है कि करप्शन नहीं होनी चाहिए। जो लोग हमारा बाहर मनी लॉन्ड्रिंग होती है, सब लोग जो हमारे हुक्मरान हैं
वही कानून बनाते हैं, वो पैसे बाहर ले जाते हैं, फिर उसको लीगलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो जब मुल्क में रकम नहीं रहेगी कुछ तो सारी चीज़ें बाहर चली जाएंगी, इंडस्ट्री कैसे लगेगी। आम चीज़ें ये देखी, अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमें बिजली कम है और टैक्स ज़्यादा है, इसके बारे में आपका ख्याल है, क्या ख्याल है? बिजली तो फिर देखो अगर बहुत महंगी हो जाएगी, हर इंडस्ट्री डाउन हो जाएगी। इंडस्ट्री के लिए बिजली की ज़रूरत, घरों में भी ज़रूरत है, हर आदमी की ज़रूरत है। तो एक लिमिट से ज़्यादा अगर आप दुगनी उसका रेट 2 गुना या 3 गुना कर देंगे तो फिर हर बंदा इफ़ेक्ट होगा और हर बंदे में वो जो है ना सुकून कम हो जाएगा और उसमें इरिटेशन, गुस्सा, लड़ाई झगड़े, घरों में भी झगड़े बढ़ जाते हैं। आपको पता है। सामीन, आपने आज डॉक्टर साहब से मज़ीद मशवरे सुने आपने, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला डॉक्टर साहब को इसी तरह ये सिलसिला जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। जो हम मुफ्त मशवरे डॉक्टर साहब हमें देते हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला डॉक्टर साहब को ज़िंदगी दे और इनके इस सिलसिले को मज़ीद बरकत अता फरमाए। थैंक यू सर।